तो कैसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैमरा की क्वालिटी भले ही आपको लो दिख सकते हैं, लेकिन जो लेसन्स मुझे मार्केट ने दिए वो बिल्कुल आपको एचडी क्वालिटी में मिलने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक के ध्यान से देखना। गाइस 90% ट्रेडर जो वो मार्केट में अपना पैसा लॉस करते हैं, और शॉकिंग बात तो ये है कि उनका स्ट्रेटेजी जो है वो गलत नहीं होता है। इंडिकेटर्स भी सबके सेम होते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के एंड एक लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के। चार्ट भी सबके सेम होते हैं, सेटअप भी सेम ही होता है। फिर भी एक ट्रेडर पैसा बना लेता है और जो दूसरा है वो अपना अकाउंट जो वो ब्लॉक कर देता है, उड़ा देता है अपने अकाउंट को। तो इन दोनों ट्रेडर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो में मैं आपको रियल रीजन बताऊंगा जिस वजह से मैक्सिमम ट्रेडर जो वो कॉन्स्टेंटली लॉस करते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जब अपन लॉग इन करते हैं तब आपको कुछ इस तरह का डिस्क्लोजर दिखता है, जिसको अपन इग्नोर करते हैं एंड वेरी फास्टली वेरी इजीली यहाँ पे अपन आई अंडरस्टैंड या फिर जो भी ओके का बटन है इसको प्रेस करके आगे बढ़ देते हैं। लेकिन ये डिस्क्लेमर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक ट्रेडर के लाइफ में, और खास करके जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए। इस डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस करते हैं इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में। यानी कि 100 में से 90% लोग अपना पैसा लॉस कर देते हैं एंड वो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाते हैं। एंड और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि लोगों का जो एक एवरेज नंबर है लॉस करने का वो है 50,000 रुपये। वो अपने ट्रेडिंग के डीमेट अकाउंट में लॉस कर देते हैं, वो एक एवरेज नंबर इन्होंने निकाल करके बताया है। और इसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 के ऊपर 28% यानी कि 78,000 के करीब ये टोटल अपना लॉस कर देते हैं ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल। एंड इसी के चलते जो नेट ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से 15 से 50% तक के वो अपने चार्जेस एंड इन सब चीजों में अपना जो पैसा है वो दे देते हैं। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख का ओवरऑल प्रॉफिट किया है तो इसमें से अप टू 50% यानी कि 50,000 तक के चार्जेस लोग मार्केट में पे करते हैं, ब्रोकर को पे करते हैं, टैक्स वगैरह ये सारी चीजें पे करते हैं। ओके, तो अभी हमने डेटा तो देख लिए कि इतने ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं 10% और जो 90% है वो लूज करते हैं। अभी ये जो 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है वो अपना लॉस क्यों करते हैं, अभी ये अपन समझेंगे। एंड वो किस तरह से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, वो कैसे 10% में आ सकते हैं, वो सारी चीजें भी अपन अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में जो नॉलेज की वजह से नहीं हारते, वो अपने इमोशंस की वजह से हारते हैं। ट्रेडिंग जो है वो काफी सिंपल है, आपको सिर्फ दिन में एक बार बाय का बटन दबाना है, एक बार सेल का बटन दबाना है। लेकिन ये ईजी नहीं है। एक ट्रेडर को पता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क मैनेज करना है, रिवेंज ट्रेड नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ये सारी चीजें एक ट्रेडर के मन में बैठ जाती है। ये सारी चीजों को फॉलो करके उसे बाय एंड सेल बटन प्रेस करना होता है। फिर भी लोग ये सारी चीजें करते हैं क्योंकि मार्केट में चार्ट देखने से पहले ये जो बैटल होता है ये उनके माइंड के अंदर चलता रहता है, जो कि चार्ट पर बाद में आता है। एंड इसी चीज को जब आप अपने ब्रेन में कंट्रोल कर लेते हो, ये सारी ग्रीड, इमोशंस, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीजों को जब आप अपने दिमाग में कंट्रोल करते हो तब आपको वो रिफ्लेक्ट करता है अपने चार्ट पर, एंड ऑन पेपर आपको ये सारी चीजें रिजल्ट्स के तौर पर आपको दिखती है। एंड ये जो 90% ट्रेडर्स है वो अपना जो लॉस है वो इमोशंस के कारण लॉस करते हैं, जैसे कि ग्रीड, लालच। एक छोटा सा प्रॉफिट दिखते ही बंदा ये सोचने लगता है कि आज तो मैं एक बड़ा मूव कैप्चर करूंगा, इस ट्रेड को और होल्ड करता हूँ और 1-2 ट्रेड्स लेता हूँ, आज तो मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा। ये सारी चीजें वो सोचने लगता है, जिसको अपन कहते हैं ग्रीड और लालच। एंड इन सारी चीजों के कारण वही प्रॉफिट इवेंचुअली लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट थिंग जो कि इमोशंस का सेकंड पार्ट है वो है फियर, डर। एंड इस चीज में क्या होता है ना, एक ट्रेडर अपने ट्रेड को अपने फुल पोटेंशियल जितना उसका टारगेट है उतना वो होल्ड ही नहीं करता, एंड वो बीच में अपने ट्रेड को कट कर देता है, यानी कि वो अपने प्रॉफिट्स को छोटा ही कट कर देता है। एंड इसी के कारण वो अगले ट्रेड में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, एंड जिसके कारण उसके मल्टीपल ट्रेड्स जो वो मिस भी हो जाते हैं। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट जो वो सिर्फ एक चार्ट का या फिर बाय सेल का गेम नहीं है, ये एक इमोशनल गेम है जो आपके माइंड के साथ में कनेक्ट करता है। आप जो भी सोचते हैं यही चीज आपके ट्रेडिंग की जर्नी में ट्रेड्स लेते समय रिफ्लेक्ट होती है। मैं आपको एक हर्ष ट्रूथ बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स है वो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करते ही नहीं है। वो ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझते हैं, वो एक फास्ट मनी मेकिंग मशीन समझते हैं, एंड वो एक डेली इनकम का सोर्स समझते हैं ट्रेडिंग को। एंड उसको लगता है कि मैं हर दिन प्रॉफिट ही करके मार्केट से जाऊंगा, जिसके कारण वो एक इम्पेशेंस ट्रेडर बनते हैं। हर एक कैंडल पे उनको रिएक्ट करना होता है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बन गए तो उनको बाय करना होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन गए तो उनको सेल करना होता है। एंड वो हर दिन बस मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, उनको लॉस एक्सेप्ट करना ही नहीं है, उनको बस पैसा ही बनाना है। एंड रियलिटी मार्केट की यही है कि वो इस तरह के इम्पेशेंस लोगों को पनिश भी करता है, वो भी बड़े लॉसेस के साथ। एक ट्रेडर का ना 5,000 का प्रॉफिट चल रहा होता है, ठीक है, उसका टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका होता है, लेकिन वो ग्रीड बोलता है कि आज तो मैं 10,000 प्रॉफिट ही लेकर के जाऊंगा घर, फिर
मार्केट रिवर्स होता है, प्रॉफिट जीरो हो जाता है और इवेंचुअली उनका जो डे है वो रेड में क्लोज हो जाता है। ये ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में। और होनेस्टली गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में डिफरेंस यही है, डिसिप्लिन का। स्ट्रेटेजी का डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेटेजी सबकी अपनी अपनी ठीक है, आपको अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करना होता है। तो अभी जो मेन सवाल है कि इन सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, क्योंकि अपन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते इनिशियल फेज में, खास करके जब तक कि अपने को ठोकरे नहीं लगेंगे मार्केट में, तब तक कि अपने को सीखने को नहीं मिलेगा कि रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, फोमो में मैं किस तरह से घुसा। ये सारी चीजें आप नहीं सीख पाओगे जब तक कि आप पानी में नहीं उतरोगे। आप तैरना नहीं सीख सकते, आप सिर्फ किताबी नॉलेज लेकर के स्विमिंग करना नहीं सीख सकते हो। आपको इसके लिए मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। जब आपका रियल पैसा मार्केट में लगता है, भले ही आज आप 1 लाख मत लाओ, आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए ही लाओ, 1000 रुपए से स्टॉक्स बाय सेल करो, एक एक दो क्वांटिटी, आपको तभी समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअल में किस तरह से काम करता है। तो अभी अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे फिक्स कर सकते हैं इन सारी गलतियों को। सबसे पहली चीज है कि एक फिक्स रिस्क रखो। हर एक ट्रेड में अपना जो रिस्क है, अपना जो एसएल है वो एक फिक्स रखो। उसके ऊपर आपका मींस लॉस होना ही नहीं चाहिए। अगर वो वाला अगर लॉस उस दिन में आपको हो चुका है तो आपको उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर देना है। इन शॉर्ट, आपको एक फिक्स लॉस लेकर के ही मार्केट में उस दिन आना है। एंड जो सेकंड चीज है कि आप डेली अपने एसएल को एंड टारगेट को फॉलो करो। द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज फॉलो योर टारगेट एंड फॉलो योर एसएल। एंड हर दिन आप अपने एसएल को फिक्स रखने का ट्राई करो। एंड मैं तो कहूंगा कि आप टारगेट को भी फिक्स्ड ही रखो, क्योंकि इससे आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है एंड आपको इससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप सच में मार्केट में पैसा बना रहे हो। और अगर कभी आप ऐसा करते हो कि मार्केट में मुझे एक दिन बहुत बड़ा मूव मिल गया 10% का और फिर अगले दिन वो 1% 2% से रिवर्स आ रहा है या फिर कभी कभी लॉस में चले जा रहा है, उस 10% को कैप्चर करने के चक्कर में आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपके हाथ से चले जा रहा है। सो एक काफी निगेटिव थिंग जो है मार्केट में हमें देखने को मिलती है। सो द पॉइंट ऑफ दैट कि आप हमेशा अपने फिक्स्ड टारगेट को एंड फिक्स एसएल को लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो एंड आप एक्चुअल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि ओवर ट्रेडिंग को बंद करो। कुछ नहीं होगा भाई ओवर ट्रेडिंग करके, सिर्फ आपके जो चार्जेस एंड टैक्सेस है वही बढ़ेंगे एंड जो लॉसेस है वही बढ़ेंगे। सो ओवर ट्रेडिंग को आपको बंद करना है बिल्कुल भी। दिन का एक ही ट्रेड लो, हॉलीडे ट्रेड लो, सिर्फ और सिर्फ वन सिंगल ट्रेड। एंड इस चीज को आप तब तक के फॉलो करो जब तक के आपको रिजल्ट्स ऑन पेपर नहीं दिखते। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि एक आपको मेंटर रख के चलना पड़ेगा। अभी ट्रेडिंग में आपका मेंटर कौन होता है? आपको कोई टीचर तो घर पे होता नहीं है, क्योंकि ट्रेड तो आप वर्क फ्रॉम होम करते हो। तो इसके लिए आपका जो मेंटर होता है वो होता है आपका ट्रेडिंग जर्नल, क्योंकि आपका ट्रेडिंग जर्नल ही आपको आपकी गलतियां बताता है जो आपने पिछले वीक करी, पिछले महीने करी, पिछले हफ्ते करी। ये सारी चीजें आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल ही बताता है कि आपकी कहाँ पर गलती हुई है। तो आपको हमेशा ट्रेड का जर्नल करना चाहिए, जिससे कि आपको आपके लॉस का रीजन पता चलता है एंड एक्चुअल में आपकी कहाँ पर गलती हुई है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है, जिससे कि आपको उस गलती को फिक्स करना है एंड अगली बार उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगली बार आपका ऐसा डायरेक्टली वो मिस्टेक नहीं सुधरेगी, टाइम लगता है। समय के साथ साथ जब आपको पता चलता है कि मैं सेम चीज 2 बार 3 बार गलती कर रहा हूँ, तो फिर आप चौथी बार उस गलती को सुधारते हो एंड फिर उस मिस्टेक को आप रिपीट नहीं करते हो। द नेक्स्ट थिंग वाज कि आप प्रोसेस को अभी फॉलो करो। ठीक है, आपने जो अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए उसको आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करना है। अगर आपकी प्रोसेस सही है तो आपके जो प्रॉफिट्स है ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जो कि आपको हर दिन उसी सेम चीज को रिपीट एंड कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। मार्केट कभी भी पेशेंस रिवॉर्ड करता है एंड जो ग्रीडी होता है उसको हमेशा पनिश करता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी एंड आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। 90% ट्रेडर इसी वजह से लॉस करते हैं और शायद 10% ट्रेडर ही सिर्फ इसी वजह से प्रॉफिटेबल बनते हैं। और अगर आपको ये वीडियो आपके रिलेटेबल लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हॉनेस्टली बताना कि आपकी ट्रेडिंग में बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, ग्रीड है, फियर है या फिर ओवर ट्रेडिंग है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।